हेलो फ्रेंड, आज हम बात करेंगे आरसीसीबी की। आरसीसीबी क्या होती है, ये कैसे काम करती है, इसका यूज़ कहाँ किया जाता है, आरसीसीबी कितने टाइप की होती है, इसका सर्किट डायग्राम और मेगा एम्पियर को एम्पियर में कैसे चेंज किया जाता है। सबसे पहले हम बात करेंगे आरसीसीबी की। आरसीसीबी क्या होती है? आरसीसीबी की फुल फॉर्म रेजिडुअल करंट सर्किट ब्रेकर होती है। आरसीसीबी इज़ ए करंट सेंसिंग डिवाइस विच कैन ऑटोमेटिकली मेजर एंड डिस्कनेक्ट द सर्किट इलेक्ट्रिकल लीकेज करंट। जब कभी इलेक्ट्रिकल लीकेज करंट होता है तो आरसीसीबी का जो सर्किट है डिस्कनेक्ट हो जाता है। आरसीसीबी को एमसीबी के पैरेलल में कनेक्ट किया जाता है। अब हम बात कर लेते हैं आरसीसीबी के सर्किट डायग्राम की। ये हमारे साइड में आरसीसीबी का सर्किट डायग्राम है। इसमें हमने सप्लाई दी है एल और एन। एल जो है हमारा फेस है, एन न्यूट्रल है। हमने किसी भी लोड पे हमने सप्लाई दी है। जब हम सप्लाई देते हैं तो ये हमारे जो कॉइल है, जो सेंसिंग कॉइल है, ये सेंसिंग कॉइल कनेक्ट होती है रिले से। अगर हमारा कोई लोड से या कोई फेस वायर, अर्थिंग वायर लीकेज होता है तो यहाँ से कॉइल सेंसिंग करती है और रिले को सिग्नल देती है। रिले जो है यहाँ से जो सर्किट है इसको क्लोज कर देता है। आरसीसीबी कितने टाइप की होती हैं? आरसीसीबी दो टाइप की होती हैं, एक तो डबल पोल और फोल पोल। इसमें तीन पॉइंट मेन होते हैं आरसीसीबी में। एक इनपुट पावर सप्लाई, दूसरा आउटपुट पावर सप्लाई और तीसरा जो है टेस्ट। अगर हम किसी आरसीसीबी को टेस्ट करते हैं तो हम उसमें सप्लाई देंगे लोड को, और उसमें जो हमारा टेस्ट बटन होगा उसको टेस्ट करेंगे। अगर हमारा सर्किट क्लोज हो जाता है तो आरसीसीबी हमारी ओके है, सर्किट क्लोज नहीं होता है तो आरसीसीबी हमारी ओके नहीं है। फ्रेंड्स, अब हम बात करते हैं टाइप ऑन आरसीसी ऑफ सप्लाई। हमारी जो है आरसीसी किस किस सप्लाई पे यूज़ की जाती है? तो एसी, ए और बी। एसी का मतलब होता है जो हमारी एसी सप्लाई होती है उस पर यूज़ की जाती है एसी एंड पल्सेटिंग डीसी, और बी का मतलब होता है एसी एंड डीसी। दोनों सप्लाई पे हम आरसीसीबी का यूज़ करते हैं। अब हम बात करते हैं आरसीसीबी के एम्पियर रेटिंग की। तो 30 मेगा एम्पियर की आरसीसीबी होती है और 100 मेगा एम्पियर की आरसीसीबी होती है और 300 मेगा एम्पियर की आरसीसीबी होती है। अब हम बात करते हैं आरसीसीबी कैसे सेलेक्ट करें और इसका यूज़ कहाँ किया जाता है। जैसे हम एमसीबी का सिलेक्शन करते हैं वैसे ही हम आरसीसीबी का सिलेक्शन करते हैं। जैसे हमारे घर में 10 एम्पियर की एमसीबी यूज़ होगी, अगर हमें आरसीबी लगानी है वहाँ पे तो हमें 10 एम्पियर की ही आरसीबी लगानी होगी। अगर हमारी 20 एम्पियर की एमसीबी लगाओगी, हमें वहाँ पे 20 एम्पियर की ही आरसीबी लगानी होगी। अब हम बात कर लेते हैं इसके यूज़ की। जो हमारी 30 मेगा एम्पियर की आरसीसीबी होती है उसका यूज़ हम ह्यूमन बॉडी टच के लिए करते हैं। जहाँ पे सप्लाई डायरेक्ट ह्यूमन बॉडी से टच होती है वहाँ पे हम 30 मेगा एम्पियर आरसीसीबी का यूज़ करते हैं। जैसे हमारे घरों में एसी, फ्रिज, जैसे ये जितनी भी सप्लाई है ह्यूमन बॉडी से टच होती है, इसलिए हम घरों में 30 मेगा एम्पियर आरसीसीबी का यूज़ करते हैं। 100 मेगा एम्पियर आरसीसीबी का यूज़ हम, इसका मेन यूज़ है जहाँ पे हमारी बहुत सारी डिजिटल डिवाइस यूज़ होती हैं, जैसे लैपटॉप, डाटा सेक्टर। वहाँ पे हमें 100 मेगा एम्पियर की आरसीसीबी यूज़ करते हैं। और 300 मेगा एम्पियर आरसीसीबी हम इंडस्ट्रियल में, जैसे फायर प्रोटेक्शन के लिए और हैवी इलेक्ट्रिकल इक्विपमेंट जैसे वेल्डिंग मशीन और कटिंग मशीन के लिए 300 मेगा एम्पियर आरसीसीबी का यूज़ करते हैं। अब हम बात कर लेते हैं मेगा एम्पियर को एम्पियर में कैसे चेंज करें। इसके लिए फार्मूला होता है एम्पियर इज इक्वल टू मेगा एम्पियर अपॉन 1000। तो हमारा जो है 30 मेगा एम्पियर के लिए निकाल लेते हैं। तो 30 मेगा एम्पियर के लिए एम्पियर होगा 0.03 एम्पियर, और 100 मेगा एम्पियर के लिए होगा 0.1 एम्पियर, और 300 मेगा एम्पियर के लिए होगा 0.3 एम्पियर। तो फ्रेंड्स, आज की वीडियो में इतना ही। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करें, सब्सक्राइब करें।